तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे दिल के अंदर करंट बहता है और जहां जहां करंट जाएगा वहां वहां दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिल का वो पार्ट क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर ये बात? उदाहरण के तौर पर अगर सिग्नल पहुंचे एट्रिया के पास तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और अगर सिग्नल किसके पास पहुंचे? वेंट्रिकल के पास, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से होता है। तो होता क्या है? सबसे पहले एक होता है राइट ऑरिकल में होता है ऐसे नोड। क्या होता है भाई? ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड कहाँ होता है? राइट ऑरिकल में। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। ऐसे नोड से कहाँ क्या जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं एवी नोड के पास। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे? एवी नोड के पास जाएंगे। ठीक है? और जब ऐसे नोड पाया जाता है राइट एट्रियम में। कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रियम में। ठीक है? राइट एट्रियम में ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम होता है? साइनो एट्रियल नोड। क्योंकि ये ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? एट्रिया में। कौन से एट्रियम में? राइट या लेफ्ट? राइट। कौन से वाले एट्रियम में पाया जाता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। ठीक है? अब ये यहाँ से एक तरीके से बिजली घर है। क्या है ये? बिजली घर है। ठीक है? यहाँ से ये बिजली बनती है एक्चुअल में। यहाँ पर ऐसे नोड से बिजली में बनती है। ठीक है? तो ऐसे नोड में बिजली है, बिजली की फैक्ट्री है। बिजली की फैक्ट्री। फिर उसके बाद बिजली की फैक्ट्री जो होती है ना, उसके बाद बड़े बड़े आप देखोगे बड़े बड़े तारों के थ्रू बिजली घर में क्या आया जाता है? बड़े बिजली घर में क्या आता है? करंट आता है। क्या आता है भाई? करंट आता है। और फिर उसके बाद लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर। क्या लगे हुए होते हैं? ट्रांसफार्मर। फिर ट्रांसफार्मर में करंट जाता है, और फिर ट्रांसफार्मर से फिर घर घर में लाइनें जली रहती है, वहां करंट जाता है। क्लियर है? तो बताओ, इधर देखो ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है? ऐसे नोड। क्या है ये? ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है यहाँ बिजली एक्चुअल में बन रही है। ये हाइड्रो पावर प्लांट है। क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर वो प्लांट होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी बहता है, पानी के बहने से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आई बात समझ में? जैसे ठीक है, जैसे हवा की वजह से टरबाइन घूमता है, पंखा घूमता है तो एनर्जी बनती है, वैसे ही पानी की वजह से पंखा घूमता है, टरबाइन घूमता है तो क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है? यहाँ एनर्जी बन गई एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी कहाँ पहुंचेगी? ये एनर्जी कहाँ पहुंचेगी? ये एनर्जी जाएगी, पहले जाएगी एट्रिया में। कहाँ जाएगी? एट्रिया में जा रही है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एट्रिया क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? हाँ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद ऐसे नोड से कहाँ पहुंचेगा? एवी नोड। कहाँ पहुंचेगा? एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या कहा जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। ये जस्ट जंक्शन है। ये क्या बेटा? ये जंक्शन है। एट्रिया और वेंट्रिकल का जो जंक्शन है उसमें ये लगभग पाया जाता है। हालांकि देखो, होता तो एट्रिया के अंदर ही है। अब बताओ एवी नोड कहाँ है? एट्रिया में ही है या नहीं? एट्रिया में। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा ये कहा जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के जस्ट बीच में मान के चलो, तो थोड़ा पोर्शन इसका वेंट्रिकल से भी टच कर रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? एट द कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एट द कॉर्नर ऑफ ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के, और किसके पास होता है? क्लोज टू सेप्टम। क्लोज टू सेप्टम। ये सेप्टम दिख रहा है। इस सेप्टम को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल। ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल। और ये कौन सा सेप्टम है वाला? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन सा सेप्टम है वाला? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर कौन है? एट्रिया। नीचे कौन है? वेंट्रिकल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बगल में कौन मिलेगा आपको? कौन मिलेगा? एवी नोड। कौन मिलेगा? एवी नोड। एवी नोड की आपकी स्थिति पूछे तो आप बोलोगे एवी नोड पहले तो राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में मिलता है, वो भी कहां पर? कॉर्नर पर। कहां पर? कॉर्नर पर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ जो ये क्या है? क्या चीज है ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एवी नोड किसके पास पाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है ये वाला सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल क्लोज क्या पाया जाएगा?
ए बी नोड पाया जाएगा। क्लियर है? ए बी नोड की लोकेशन समझ में आ गई? कॉर्नर ऑफ एट्रिया, राइट एट्रिया, क्लोज टू किसके पास? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करता है एट्रिया और वेंट्रिकल को। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखो दूसरा, अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से कहा जाता है? एवी बंडल के पास। किसके पास जाता है? एवी बंडल। बोलो भाई किसके पास जाएगा? एवी बंडल। एवी बंडल के पास जाएगा। ये होगा एवी बंडल। ठीक है? एवी बंडल जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, एवी बंडल के पास जाएगा और एवी बंडल जो होते हैं वो दो में डिवाइड हो जाएंगे। आगे जाके किस में डिवाइड हो जाएंगे? दो में। जो इधर देखो, जो लेफ्ट साइड जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट बंडल। क्या? लेफ्ट बंडल ब्रांच। कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो राइट साइड जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? राइट बंडल ब्रांच। जो लेफ्ट साइड जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच और जो राइट साइड जाएगी वो राइट बंडल ब्रांच। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होगी उस, ठीक है, बताओ, ऐसे नोड से एबी नोड, ऐसे नोड से एबी नोड से एबी बंडल, एबी नोड से एबी बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के बाद क्या आ जाएगा? इस तरीके से फाइबर नजर आ रहे हैं, इन फाइबर्स को कहेंगे पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहेंगे? तो एंड में कहा जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स। किसके पास जाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स के पास। किसके पास जाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स। क्लियर है? पहले अगर मैं बात बोलूं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ऐसे नोड। सबसे पहले क्या होगा? ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहा जाता है? एवी नोड। कहा जाता है? एवी नोड। और लेफ्ट आर्टियम में भी जाएगा। जहां जहां पर जाएगा वहां पर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। क्या करा देगा? कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल। कहां जाएगा? एवी बंडल। एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल। और एवी बंडल से कहां जाएगा? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ब्रांच, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। बोलो भाई, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में चला जाएगा। और जब लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में चला जाएगा उसके बाद कहां चला जाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स। आप ये समझो कि ये एवी जो ऐसे नोड है ये बिजली घर है, या बिजली घर नहीं, आप बोलोगे यहाँ बिजली बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट है ये। यहाँ बिजली बनी, बिजली कहाँ जाती है? बिजली सबसे पहले कहाँ जाती है? ऐसे बिजली घर में। कहाँ गए पहुंची? बिजली घर में पहुंची। बिजली घर से फिर तारे लगी हुई हैं, फिर वो तारे कहाँ जाएंगी? बिजली घर से गलियों में। कहाँ जाएंगी? गलियों में जाएंगी। और फिर गलियों से घर में कौन ले जाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ ले जाएंगे? घरों में। क्या ले जाएंगे? बिजली ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? बिजली। क्लियर है? बात में आगे बोलो। बिजली घर नहीं है ये। क्या है ये? हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ बिजली बन रही है, फिर जहां से बिजली बन गई मोटी मोटी लाइनों में, देखा होगा तुमने साइड से कितनी मोटी मोटी वायर होती है, वहां से कहां पहुंच जाती है? बिजली घर। कहां पहुंच जाती है? बिजली घर से बिजली कहां? अलग अलग लाइन में, पार्ट में बढ़ जाते हैं, अलग अलग लाइन में कहां पहुंच जाती है? ठीक है? तो बंडल ऑफ एवी बंडल से लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच जो होते हैं इनमें से फाइबर निकलते दिख रहे हैं। इन फाइबर्स का नाम क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। तो जरा एक बार आखिरी बार बोलेंगे। ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच के बाद पुरकिंजे। यहाँ से क्या निकल जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर्स और पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा, पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ब्रांच, पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ब्रांच मिलकर के बन जाएगा बंडल ऑफ हिस। क्या बन जाएगा? बंडल ऑफ हिस। ये आपको दिख रहा है, ये जो चीज है क्या है? ये बोलो बंडल। क्या है ये? बंडल। और ये पुरकिंजे फाइबर्स। क्या है ये? पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। क्लियर है बात? तो बताओ ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। और ये क्या है? बंडल। ठीक है, बंडल। अब बंडल और पुरकिंजे फाइबर दोनों मिलकर के बन जाएगा बंडल ऑफ हिस। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो अब ठीक है भाई, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब ये जो ऐसे नोड है ये ऑटो एक्साइटेबल है। क्या है? ये अपने आप खुद ही एक्साइट हो जाता है, खुद ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है। क्या बना देता है? खुद ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है। ऑटो एक्साइटेबल होता है। क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल। इसको दूसरे स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती।
किसकी जरूरत नहीं पड़ती? दूसरे स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ यार अपने आप ही क्या हो रहा है ये, मतलब बाहर से देखो क्या होता है, बाहर से जब स्टिमुलस आता है, बाहर से जब स्टिमुलस आता है तभी तो कोई जो है एक्साइट होगा। जैसे आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा बाहर से आएगा तभी तो एक्साइटेबल होगा, लेकिन ये तो खुद ही एक्साइटेबल है, इसको बाहर से कोई करंट वरंट की जरूरत नहीं है। यानी ब्रेन इसको कोई सिग्नल नहीं भेजेगा कि तू बिजली बना, क्या ब्रेन इसको कोई सिग्नल भेजेगा बिजली बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये ऑटो एक्साइटेबल है। क्या है ये? ऑटो एक्साइटेबल है। या फिर कोई ऐसे इसने काट दिया तो ये जो है जैसे इसको काटेगा या ऐसे मारेगा तब जाके सिग्नल पहुंचेगा किसको? ऐसे नोड। ऐसा नहीं है, ये खुद ही बिजली बनाता है। क्या बनाता है? ये खुद ही बिजली बनाता है, ऑटो एक्साइटेबल है। और कितनी जो है ये क्या करता है, जहां जहां बिजली पहुंचाएगा, ठीक है, ये कहलाया जाता है कंडक्टिंग पाथवे। जहां जहां पर बिजली पहुंचाएगा वहां वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब बिजली चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। तो जब जहां जहां बिजली जाएगी वहां क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और जहां जहां बिजली जो है नहीं जाएगी वहां क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। ये अब 70 से 75 पर मिनट, कितना? 70 से 75 पर मिनट क्या बना सकता है? ये हार्ट को बीट करवा सकता है। 1 मिनट में कितनी बार बीट करा सकता है हार्ट को? 70 से 75। आप बताओ तेज आपका जो दिल धड़कता है वो तेजी से धड़कता है कि आप सांस तेजी से लेते हो? दिल तेजी से धड़कता है। कितना? 70 से 75। और आप सांस कितनी लेते हो? नॉर्मल कितनी लेते हो? अरे कितनी लेते हो? कितनी बार? तो 12 से 16 बार। क्या भाई? 12 से 16 बार जो है हम सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन दिल कितना तेजी से धड़कता है? 70 से 75 बार। 70 से 75 बार 1 मिनट के अंदर। कितनी बार? 1 मिनट में। और कौन धड़काने वाला है? पेसमेकर। कौन धड़काने वाला है? पेसमेकर। कौन है? ऐसे नोड। पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड। कौन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना रहा है? ऐसे नोड बना रहा है। कौन बना रहा है भाई? तो अगर आप यहाँ देखोगे कंडक्टिंग सिस्टम किसका, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट किया और यहाँ ब्लड किया। ठीक है, ये देखो ये क्या है? ऐसे नोड। क्या दिख रहा है? ये ऐसे नोड, ये एवी नोड और ये बंडल ऑफ या एवी बंडल कहोगे। ठीक है, तो हार्ट जो हमारा मायोजेनिक है। मायोजेनिक का क्या मतलब होता है? अपने आप मसल्स कांटेक्ट करते हैं इसके। क्या करते हैं? मसल्स कांटेक्ट करते हैं ये। ठीक है, मायोजेनिक है। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। कहाँ है? राइट एट्रियम में है ये। ठीक है, राइट एट्रियम में ऐसे नोड है। ये दिख रहा है ऐसे नोड। ऐसे नोड से ये सिग्नल कहाँ पहुंच रहे हैं? 2 जगह, एक तो इस वाले एट्रियम में और एक उस वाले एट्रियम में। इस वाले एट्रियम में, राइट वाले एट्रियम में कहाँ पहुंच रहा है? एवी नोड के पास। ये देखो सिग्नल गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? देखो दूसरे वाले एट्रियम में। जब ये दोनों सिग्नल यहाँ पहुंच जाएंगे तो दोनों एट्रियम पहुंच जाएंगे तो एट्रियम कर जाएगा कॉन्टैक्ट। किसे कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल। क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल कहा जाएगा। दोनों एट्रियम कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। और सारा ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, सारा ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे वेंट्रिकल में। ऐसे नो फिर एट्रियम में हो गया। फिर अब इसके बाद एवी नोड पर आएगा। किस पर आएगा? सिग्नल एवी नोड। एवी नोड से सिग्नल किसके पास आएगा? एवी बंडल के पास। ठीक है, ये देखो ये एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल, या फिर कहोगे पूरे को पूरा देखोगे तो बंडल ऑफ इसके पास, उसमें पुरकेंजे फाइबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये सिग्नल जा रहे हैं, दिख रहे हैं जाते हुए किसके पास? बंडल ऑफ एस के पास। बंडल ऑफ एस क्यों? क्योंकि बंडल ऑफ एस यानी क्या होता है? बंडल प्लस पुरकेंजे फाइबर। बंडल प्लस पुरकेंजे फाइबर्स। तो बताओ देखो ये एवी बंडल के पास जा रहा है, फिर राइट और लेफ्ट बंडल के पास जा रहा है, फिर आगे जाके किसके पास जाएगा? पुरकेंजे फाइबर्स के पास। और जैसे पुरकेंजे फाइबर्स जो होंगे पूरे वेंट्रिकल में उसको फैला देंगे। जब पुरकेंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल में फैला देंगे तो वेंट्रिकल क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो वेंट्रिकल से पहुंच गया पूरा। किसके द्वारा पहुंच गया? ये पुरकेंजे फाइबर्स के द्वारा। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वेंट्रिकल क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। दिख रहे हैं पुरकेंजे फाइबर्स? दिख रहे हैं पुरकेंजे फाइबर्स? अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वेंट्रिकल। जहां जहां पर सिग्नल जाएंगे वो चीज क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा और पूरे में फैल जाएगा कुछ इस तरीके से।
क्लियर है बात?